हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आज आप सबों के बीच फिजिक्स के लेसन 3 जो है यह विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल में प्रथम बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। जो चैप्टर 3 जो है विद्युत धारिता एवं स्थिर विद्युत जनित, उसका जो है 35 VV MCQ क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। प्रत्येक दिन आप लोग को किसी न किसी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग प्रत्येक दिन मेरे यूट्यूब चैनल माँ गीतांजलि क्लास पे सर्च करके कुछ न कुछ वीडियो देखते रहें। चलिए, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, चालक की धारिता का सीजीएस मात्रक होता है। तो चालक की धारिता का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो कूलम पर वोल्ट, फैराडे, न्यूटन पर मीटर या स्टेट फैराडे। तो यह क्या होगा? स्टेट फैराड हो जाएगा। यह ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 64 समरूप बूंदों करा गया, जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो फैराडे हैं, तो मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या है? देखिए, इस सवाल के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो यह सवाल के लिए आप लोग इसे 64 समरूप बूंद है। 64 कितना का क्यूब है? तो 64 जो होगा वह 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 64 जो 4 का क्यूब है तो 4 निकलेगा, और इसका प्रत्येक का एक का दिया रहेगा। एक का आपको दिया गया 5, तो 4 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, तो 20 माइक्रो फैराडे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना इसका हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कितना होगा? तो बी हो जाएगा। इस सवाल आपको दे देगा, कभी कभी 125 दे देता है। तो यह सब सवाल पे आप थोड़ा गौर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यह सवाल जितना दिया रहेगा ना बूंद, उसका क्यूब कितना क्यूब होगा, क्यूब कर लीजिएगा और सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, तो आगे आप लोग को यह बन जाएगा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि संलग्न चित्र ए एवं बी के बीच समतुल धारिता क्या होगी? जिसमें देखिए चित्र जो दिया गया है वो ए एवं बी के बीच का रहा है। तो ऊपर में जो है ये 3 माइक्रो फैराडे, निचला धारिता जो 2 माइक्रो फैराडे, और एक जो दिया गया है वह 4 माइक्रो फैराडे। इस सवाल बनाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा किन दो को सॉल्व करेंगे कि वह सॉल्व हो जाए। तो चलिए, इसका या उसके बाद उन दोनों देखते हैं कि यह 3 माइक्रो फैराडे और 2 माइक्रो फैराडे यह कौन क्रम में है? तो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम कहते हैं जब दिए गए संधारित्र के सभी धनात्मक प्लेट को एक बिंदु से एवं सभी ऋणात्मक प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार के समूहीकरण को क्या कहते हैं? तो संधारित्र का समांतर क्रम समूहीकरण कहते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है? Cp बराबर होता है C1 + C2 + C3 डॉट डॉट Cn तक। और उसके बाद इसमें हम लोग C1 3 माइक्रो फैराडे, C2 मान लेते हैं 2 माइक्रो फैराडे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 कितना निकल जाएगा? 5 माइक्रो फैराडे। और उसके बाद जो है 5 माइक्रो फैराडे हो जाएगा, जिसका हम आगे सॉल्व किए हैं। तो देखिए यहाँ पे निकला 5 माइक्रो फैराडे और 4 माइक्रो फैराडे। यह हो गया समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में होता है 1/CS बराबर 1/C1, तो 4 1/5 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 20, तो 4 + 5 तो 1/CS बराबर 9/20। तो CS निकालेंगे तो 20/9 माइक्रो फैराडे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है यह 20 क्या था? 9 माइक्रो फैराडे था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ए नंबर। तो 3 का कितना हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सा सवाल आप लोगों को आगे दिया भी जाएगा। देखिए, फिर कह रहा है ए एवं बी के बीच यह तुल्य धारिता क्या होगी? तो ए एवं बी के बीच में देखना है। तो यह हम लोग यहाँ पे देख ले, तो ऊपर वाले जो देख रहे हैं, यह ऊपर वाले जो था यह आप लोग को जुटा हुआ किस क्रम में है? तो यह श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में मतलब क्या? प्रथम का निगेटिव और दूसरा का पॉजिटिव जो है श्रेणी क्रम में। तो पहले इनको हम लोग क्या करेंगे? तो श्रेणी क्रम में सोल्व कर लेंगे। श्रेणी क्रम में होता है 1/CS बराबर तो 1/C1, तो 1/CS बराबर 1/6 प्लस 1/6। तो इसका यदि हम लोग आगे सोल्व किए, इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 6, तो 1 + 1 तो 1/CS बराबर 1/3 हो जाएगा, कट के तो यह CS निकालेंगे 3 माइक्रो फैराडे हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि अब जो उसको चित्र सॉल्व किया, तो अब चित्र बन गया आप लोग को इस तरीका का। अब चित्र ये तो हो गया, अब चित्र बन गया। तो देखते हैं 6 माइक्रो फैराडे या सॉरी ऊपर में 3 माइक्रो फैराडे, नीचे में जो है यह 6 माइक्रो फैराडे। नीचे में कितना माइक्रो फैराडे है? यह 6 माइक्रो फैराडे। ये देखते हैं समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में यदि जोड़ दीजिएगा तो Cp और C1 तो 3 प्लस कितना 6 तो 9 माइक्रो फैराडे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका 9 माइक्रो फैराडे। कितना हो जाएगा यह? तो 9 माइक्रो फैराडे हो जाएगा। तो इसका जो है आप लोग को हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। 5 का देखिए क्या कर रहा है।
पाँचवें कह रहा है मुक्त आकाश की विदुशीलता मतलब एप्सिलॉन नोट का मान। तो यह होता है 9 × 10⁻9 मीटर पर फैराडे, यह 1.6 × 10⁻19 या कुलम, या 8.854 × 10⁻, यह क्या होगा, यह 12 या फैराडे पर मीटर, यह 1.6 × 10⁻19 कुलम। इसका जो ऑप्शन यह सी हो जाएगा। तो यह क्या होता है, तो 8.854 या गुना 10⁻12 फैराडे पर मीटर भी होता है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। छठवां संधारित्र की धारिता का मात्रक है, तो करा वोल्ट, न्यूटन, फैराड, एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा चालक की धारिता, चालक की धारिता क्या होता है, तो आवेश या आवेश एवं विभव के गुणनफल, या विभव एवं आवेश के अनुपात, और डी नंबर आवेश एवं विभव के अनुपात के तुल्य। तो यह क्या होगा, आवेश एवं विभव के अनुपात के क्या होगा, तुल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आवेश या वितरण से, आवेश जब वितरण करते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा में ह्रास होता है, ऊर्जा में वृद्धि होता है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या होता है, ऊर्जा का मान जो है यह ह्रास होता है। तो ए नंबर हो जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से संधारित्र क्या होती है, तो प्लेटों के बीच की दूरी यदि बढ़ा दे तो संधारित्र क्या होगा। तो देखिएगा एक चीज, तो यहाँ पे जो है यह क्या होता है, तो सी बराबर होता है या एप्सिलॉन नोट इंटू क्या होगा, ए बाय क्या होता है डी। देखिए जैसे दूरी बढ़ेगा तो संधारित्र क्या होगा, घटेगा, और दूरी घटेगा तो संधारित्र क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यह क्या रहा, दूरी बढ़ाते हैं तो संधारित्र का मान जो है वह क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो संधारित्र का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं सी जो है या 1 बाय क्या हो जाएगा, तो सी समानुपात 1 बाय डी। तो दूरी बढ़ने पर संधारित्र का मान क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन जो है यह कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 9 का बी हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र बीच में या पराजित माध्यम डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। संधारित्र की धारिता देखिए, तो अभी हम लोग पढ़े, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह सी बराबर जो होता है, यह बराबर क्या होता है, तो एप्सिलॉन नोट इंटू क्या होता है, ए बाय डी। तो यह क्या है, तो माध्यम की पराविद्युत है, तो पराविद्युत बढ़ाएंगे तो यह क्या होगा, धारिता बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो धारिता बढ़ेगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीन मतलब क्या, तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 बाय या सी एस बराबर क्या होगा, 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी प्लस क्या हो जाएगा, 1 बाय सी। एलसीएम लेंगे तो यह होगा सी, तो यह क्या होगा 1 + 1 + 1। तो कह सकते हैं यह क्या होगा 3 बाय यह सी हो जाएगा। तो 1 बाय सी बराबर निकलेगा, और पलट देंगे तो सी मतलब हमको सी एस चाहिए, तो सी बाय क्या हो जाएगा 3। तो यह क्या हो जाएगा, सी बाय जो है 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो सी बाय, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, 5 माइक्रो फैराड या धारिता वाले संधारित्र को 20 या किलो वोल्ट तक आवेशित करने पर ऊर्जा का मान होगा। तो कितना ऊर्जा होगा, 1 किलो या 10 किलो जूल, 1 किलो जूल, 10 किलो जूल, 100 किलो जूल, 5 किलो जूल। तो इस सवाल के देखिए हम आगे सॉल्व किए हैं। तो सी दे दिया 5 माइक्रो फैराड है, तो यह क्या 5×10⁻6 फैराड है। भी दे दिया 20 किलो वोल्ट, तो मतलब 20×10⁻3 वोल्ट। यू निकलना यू बराबर वाट। तो यू बराबर जानते हैं, तो क्या होता है हाफ सी भी स्क्वायर। तो हाफ सी का मान है 5×10⁻6 गुना भी, तो 20×10⁻3 का होल स्क्वायर। तो यह क्या 1/2 गुना क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 10⁻6 गुना 20 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 400, या उसके बाद कितना हो जाएगा गुना 10⁻6। तो यह क्या होगा, यह 10⁻6 जो था और यह 10⁻6 आपका कैंसिल हो गया, इससे काट दिए तो 200, 200 गुना 5 1000। तो एक मतलब कह सकते 1 किलो जूल। कितना हो जाएगा इसका, 1 किलो जूल। तो 13 का आंसर जो है यह हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, तो कह रहा है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है, तो वोल्ट, न्यूटन, एम्पियर, फैराड। तो क्या हो जाएगा, फैराड। तो डी हो जाएगा। कह रहा है 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना फैराड होता है, तो 1 माइक्रो फैराड 10⁻6, 10⁻6, 10⁻12, 10⁻12। 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻12 क्या होता है, तो -6 फैराड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
1 पिको फैराड बराबर डैश फैराड हो, 10 के पावर 6, 10 पावर -6, 10 के पावर 12, 10 के पावर -12। तो इसका आंसर कितना होगा? 10 पावर -12। तो आंसर डी हो जाएगा। 9 करा क्या? यह किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता होगी। तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगा? जैसे आर दे दिया 9 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 10 के पावर कितना निकलेगा? तो 10 के पावर निकल जाएगा, हम लोग को 3 निकल जाएगा, और 9 10 पावर 3, और सी निकलना सी बराबर फॉर्मूला पढ़े हम लोग, गोलीय चालक की धारिता बराबर या क्या होता है? 4 पे ऑप्शन नोट ऑप्शन आर। 4 पे ऑप्शन नोट का मान होता है 1/9 10 पावर 9 गुना आर। 9 10 पावर कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 3। तो यह 9 और यह 9 कैंसिल हो गया, उसको पावर घटा देंगे तो यह 10 पावर 9 गुना 10 पावर 3 10 पावर 6 का 1 माइक्रो फैराड होगा। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 17 का जो ऑप्शन है यह हो जाएगा, ए हो जाएगा। का संधारित्र की जिससे यह प्लेट को आवेशित की जाती है उसे कहते हैं कलेक्टिंग प्लेट, कंडेंसिंग प्लेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग प्लेट। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो संधारित्र जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। गोलीय प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनीय प्लेट संधारित्र, 3 प्रकार का। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। निर्वात का प्रावैद्युतांक स्थिरांक होता है 1, 1.2 या 2.4 या 2.3। तो निर्वात का प्रावैद्युतांक स्थिरांक जो है, प्रावैद्युत स्थिरांक जो है वो 1 होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चालक गोले को या 4 9 पर में 6 कूलम आवेश दिया गया है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा यू निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग आर जानते हैं, आर दे दिया 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो यह कितना हो जाएगा? तो 9 गुना 10⁻² मीटर हो जाएगा। सी बराबर जानते हैं 4 पे ऑप्शन नोट इंटू आर। तो सी 4 पे ऑप्शन नोट का मान होता है 1/9 गुना 10⁻9 गुना आर का मान होता है 9 गुना 10⁻²। तो यह कर जाएगा, तो यो जो 9 जीरो निगेटिव पट्टे में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 9 2 कितना हो जाएगा? इसका 11 हो जाएगा। क्यू दे दिया, अब निकालना है यू। तो यू बराबर होता है Q² / 2c। तो यह क्या होगा? 4 गुना 10⁻6 का होल स्क्वायर बाय 2 गुना 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा? 11। तो 4 का होल स्क्वायर 16 गुना 10 पावर माइनस कितना होगा? 12 बाय 2 गुना 10 पावर माइनस यह 11। तो 8 दूनी 16 घटा देंगे 10 पावर माइनस 1 तो करेंगे मतलब 0.8। यह क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो आंसर जो है इसका कितना हो जाएगा? 22 का जो आंसर है वह 0.8 जूल। तो बी नंबर हो जाएगा। 1 फैराड बराबर क्या था? 0.1 कूलम पर वोल्ट। उसके बाद क्या होगा? तो 1 या वोल्ट पर कूलम या 0.1 वोल्ट पर कूलम या 1 कूलम पर वोल्ट। तो इसका क्या? 1 कूलम पर वोल्ट, डी हो जाएगा। पृथ्वी की धारिता होती है, तो पृथ्वी की धारिता कितना होता है? तो हम लोग देखेंगे पृथ्वी की धारिता जो होता है 700 माइक्रोफैराडे, 800 माइक्रोफैराडे, 900 माइक्रोफैराडे या 711 माइक्रोफैराडे। आंसर जो इसका 711 माइक्रोफैराडे होगा। तो अब देखेंगे इसका आंसर कैसे होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि यह क्या होता है? तो सी बराबर होता है 4 पाई क्या होता है? ऑप्शन नोट इंटू कैपिटल आर, या इसका मान होता है 1 बाय क्या होगा? तो 9 गुना 10 के पावर कितना? 9 गुना कैपिटल आर का मान कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है। तो यह क्या हो जाएगा? तो 6400 किलोमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे तो ये 1000 से और गुना हो जाएगा। अब इसमें यदि काट देंगे तो इसका 9 जीरो, और इसमें कितना होता है? 1 2 3 4। तो 4 जो इसका कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा 10 के बाद कितना? 5 बचेगा। तो वो यह 64 बटे क्या हो जाएगा? तब यह हो जाएगा आप लोग को कि तब हो जाएगा 64 बटे ये कितना? 9। इस जीरो को पहले 10 के बाद 5 तो 10 पर -5, इसमें भागा दे देंगे तो 7 दशमलव कितना? 1 यह जो है यह क्या हो जाएगा? तो माइक्रोफैराडे हो जाएगा। तो आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं क्या है। कहा कि 25 में कहा कि धारिता का विमीय सूत्र होता है, चालक की धारिता करिए या धारिता का विमीय सूत्र होता है m की पावर -1 l के पावर -3 t की पावर 4 a की पावर -2। उसके बाद बी नंबर कहा कि m l के पावर -3 t के पावर 4 और a के पावर 2। और सी नंबर का m की पावर -1 l के पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2 और m की पावर -1 l के पावर -3 t की पावर 4 a की पावर -2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। वायु की प्रावैद्युतांक शक्ति होता है, तो वायु की प्रावैद्युतांक शक्ति केवल कितना होता है? वायु का जो
पराविद्युतांक शक्ति जो है वह कितना होता है। तो इसका जो होगा तो यह अगर 3×5 वोल्ट पर मीटर या 3×6 वोल्ट पर मीटर, 3×7 वोल्ट पर मीटर, 3×8 मीटर पर सेकेंड। तो यह क्या होगा 3×6 वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। वान डी ग्राफ जनित्र का खोज कब हुआ था। वान डी ग्राफ जनित्र का खोज कब हुआ था। तो करा 1831 या करा 1731, 1931 या 1540। तो क्या हो जाएगा, तो 1931। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करते प्रत्यावर्ती शक्ति या उच्च आवृत्ति की धारा या उच्च वोल्टता या जल विद्युत या क्या होता है उच्च वोल्टता करते। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके आवेश समान हो, धारिता समान हो, विद्युत विभव समान हो। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, विद्युत विभव समान हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राविद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। तो प्राविद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि कोई संधारित्र या उपलब्ध है, मतलब कई संधारित्र उपलब्ध है, किस यह समीकरण में उच्च धारिता प्राप्त होगी। तो उच्च धारिता के लिए जो है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो श्रेणी क्रम में क्या आ जाता है, तो 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 आता है और 1/C2 डॉट आ जाए। CP बराबर होता है C1 + C2 + C3। तो करने का मतलब समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ समांतर क्रम ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी चालक द्वारा आवेश या संग्रह करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका ए ही हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होती है। बीच की दूरी बढ़ाएंगे, इस सवाल फिर से रिपीट कर रहा है। तो बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, घटेगी। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच प्राविद्युत माध्यम भरने पर धारिता क्या होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि H2O या HCl डैश प्राविद्युत है, मतलब ध्रुवीय और ध्रुवीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या होगा, ध्रुवीय हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि आप लोग इस चैनल में प्रथम बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, यदि आप किसी भी वीडियो पे, यदि आप किसी भी टॉपिक्स पे यदि आप लेक्चर प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए, तो हम उसका लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे।